कि दामन फटा ज़रूर, सभी को आदाब करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दामन फटा ज़रूर भिगोया नहीं गया, दामन फटा ज़रूर भिगोया नहीं गया, हमसे किसी भी हाल में रोया नहीं गया। दामन फटा ज़रूर भिगोया नहीं गया, हमसे किसी भी हाल में रोया नहीं गया। और माँ बाप थे तो हमको कोई फिक्र ही न थी, माँ बाप थे तो हमको कोई फिक्र ही न थी, फिर उसके बाद चैन से सोया नहीं। अपनी आँखों से ये चश्मा तो हटाकर देखो, अपनी आँखों से ये चश्मा तो हटाकर देखो, मेरी नज़रों से कभी नज़रें मिलाकर देखो। दूर से दूर नज़र आता हूँ तुमको, लेकिन मैं तुम्हारा हूँ, कभी पास तो आकर देखो। मैं तुम्हारा हूँ, कभी पास तो आकर देखो। तो मुझे भी जज्बात में को याद आ रही है गज़ल जो मैंने बड़ी डूब के कही थी। उसमें मैंने सभी कुछ याद करने की कोशिश की, शायद बहुत से लोगों ने सुन ली हो, लेकिन अब वही है ना कि जिनको समझ रहे हैं वो गज़लें मेरी मिजाज, टुकड़े बिखर गए हैं मेरे टूटने के बाद। मुलाजा फरमाए। वो आंगन याद आता है, वो तुलसी याद आती है, वो आंगन याद आता है, वो तुलसी याद आती है, जहाँ खेले थे बचपन में वो मिट्टी याद आती है, जहाँ खेले थे बचपन में वो मिट्टी याद आती है। और कभी शहनाई बजती थी तो उसकी याद आती थी, कभी शहनाई बजती थी तो उसकी याद आती थी, और अब शहनाई बजती है तो बेटी याद आती है। और अब बहुत शुक्रिया। और वो अपना घर हो या होटल हो या ढाबा हो रास्ते का, वो अपना घर हो या होटल हो या ढाबा हो रास्ते का, कहीं रोटी महकती है तो माँ की याद आती है, कहीं रोटी महकती है तो माँ की। वो अपना घर हो या होटल हो या ढाबा हो रास्ते का, कहीं रोटी महकती है तो माँ की याद आती है। और बड़े हसास होकर जिसने मेरी परवरिश की थी, आत्मसम्मानी होकर, बड़े हसास होकर जिसने मेरी परवरिश की थी, वो चश्मा याद आता है, वो लाठी याद आती है। ये पिता का शायरी ये कहती है कि उस लफ्ज़ को छुपा के कहा जाना चाहिए इस्तारों में, इशारों में, तो यहाँ सारी वो चीज़ें इस्तेमाल की। वो चश्मा, बड़े हसास होकर जिसने मेरी परवरिश की थी, वो चश्मा याद आता है, वो लाठी याद आती है। मैंने पिता बस याद है, गुजरती है जो किसी पर खुदा ही जानता है, गुजरती है जो किसी पर खुदा ही जानता है, पिता का दर्द तो कोई पिता ही जानता है, पिता का दर्द तो कोई पिता ही जानता है, पिता का दर्द तो कोई पिता ही जानता है। और दुखे ना दिल तो उसे नींद भी नहीं आती, वो दर्द को ही अब अपनी दवा ही मानता है। तो बड़े हसास होकर जिसने मेरी परवरिश की थी, वो चश्मा याद आता है, वो लाठी याद आती है। और पिता ने किस तरह घर के मसाइल हल किए होंगे। 10-10, 12-12 बच्चे होते थे, हम तो 2 में परेशान हो गए। बिल्कुल सत्य बात है, नहीं वाकई, आप 2 की शादी करो, पढ़ाओ लगाओ, उसके भी आज गुंजाइश नहीं बची। तो बड़े हसास होकर जिसने मेरी परवरिश की थी, वो चश्मा याद आता है, वो लाठी याद आती है। और पिता ने किस तरह घर के मसाइल हल किए होंगे, मैं इस पर गौर करता हूँ तो नानी याद आती है। कि पिता ने किस तरह घर के मसाइल हल किए होंगे, मैं इस पर गौर करता हूँ तो नानी याद आती है। और कोई भी दिन नहीं ऐसा कि जिस दिन ये नहीं होता, कोई भी दिन नहीं ऐसा कि जिस दिन ये नहीं होता। घड़ी जब बांधता हूँ मैं तो राखी याद आती है, घड़ी जब बांधता हूँ मैं तो राखी याद आती है। और सिखाया था धड़कना जिसने मेरे दिल को दिल देकर, सिखाया था धड़कना जिसने मेरे दिल को दिल देकर। मुझे तन्हाई में अब भी वो लड़की याद आती है, मुझे तन्हाई में अब भी वो लड़की। और किसी को भूलना मेरे लिए मुमकिन, वो जिसके ज़िक्र से दिल झूम झूम जाता था, वो जिसके ज़िक्र से दिल झूम झूम जाता था, अब उसकी याद भी आए तो दम निकलता है। वो जिसके ज़िक्र से सिखाया था धड़कना जिसने मेरे दिल को दिल दे, वो जिसके ज़िक्र से दिल झूम झूम जाता था,
अब उसकी याद भी आए तो दम निकलता है। और किसी को दिल के ये आंसू नजर नहीं आते, किसी को दिल के ये आंसू नजर नहीं आते। हमारी जेब से कागज भी नम निकलता है, हमारी जेब से कागज भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। किसी को दिल के ये आंसू नजर नहीं आते, हमारी जेब से कागज भी नम निकलता है। और किसी को भूलना, वो कह रहा था कि मुझे तन्हाई में अब भी वो लड़की याद आती है। किसी को भूलना मेरे लिए मुमकिन नहीं शायद, मैं जब फुर्सत में होता हूँ तो सबकी याद आती है। बहुत बहुत